हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए, हमने ये देखा है बहुत सारे बच्चे सेशन को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो पूरा उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप ही का तो नुकसान हो रहा है। आपको लगता है कि आपने शुरुआत कर दिया तो आपका काम बन गया। भाई, जब तक आप पूरे सेशन को अटेंड नहीं करेंगे आप कैसे उसके सारे पॉइंट्स को समझ पाएंगे। देखिए, मैथमेटिक्स है, अगर आप पहले दिन वाले सेशन को अटेंड नहीं करेंगे तो दूसरे दिन वाला आपको समझ में नहीं आएगा, और जो पहले दिन जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से अगले दिन शुरू होता है। तो आप जब भी सेशन को अटेंड करें पूरा अटेंड करें, इसी से आपका फ़ायदा होगा। आप घर वालों को दिखाने के लिए मत पढ़िए, अपने लिए पढ़िए, नहीं तो फिर आपके जब मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो सब कहेंगे भाई आपने पढ़ाई नहीं की, तो बदनामी तो आपकी होगी। तो अपने आप को ऐसा इम्प्रूव करिए, ऐसा बनाइए कि आप, अगर आपको इस पेंडेमिक में आप देख रहे बहुत बेकार सिचुएशन है, आप भी सब परेशान हैं, घर पे ही आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, कॉलेज स्कूल आप नहीं जा सकते हैं, तो इसमें भी आप ज़्यादा टाइम पा रहे हैं तो उस टाइम का आप यूज करें अच्छे कामों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, उसको आप मिसयूज मत करें। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बस मोबाइल मिल गया तो भाई गेम खेलना शुरू कर दिए, चैटिंग शुरू कर दिए। इसमें लॉस किसका हो रहा है? आपको लग रहा है कि भाई सीबीएसई हमको पास कर देगी, हम पास तो हो ही जाएंगे, बट द मेन पॉइंट इज, क्या पास होना ही सब कुछ है? आपको कई कंपटीशन बीट करना है तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज केवल पढ़ने से ही आएगी। तो आप किसी को दिखाने के लिए या घर वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मत पढ़िए। आप सोचते हैं ना कि हम तो मोबाइल लिए बैठे हुए हैं और घर वाले समझ रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि हम तो पढ़ाई नहीं कर रहे। तो इसमें घर वालों का लॉस नहीं हो रहा, घर वाले तो आपको भाई पूरा सब कुछ दे रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस है। क्योंकि कुछ सालों बाद, आफ्टर सम ईयर्स, जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस नॉलेज की तो वो आपके पास नहीं होगी और तब आप उसको गेन भी नहीं कर पाओगे। तो अभी टाइम है, अभी उस टाइम का आप यूज करें और प्लीज़ पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं। ऐसे हमने चैप्टर 2 कल शुरू किया था, उसमें हमने 7-8 क्वेश्चन कर लिए थे, जो भी आपके बचे थे आप होमवर्क में कर लेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक जो कि आपका रिलेशन। अब सोच लो भाई रिलेशन क्या है, तो समझिए, जैसे हमने 2 सेट लिया, भाई हमारे पास एक सेट, एक मान लो आपका एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट बी है, या इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो उसमें कोई रिलेशन तो होगा। हो सकता है ना भी हो, लेकिन हो सकता है हो। जैसे आप अपने स्कूल में आते हो, ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपके भाई बहन भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक सेट तो है। हो सकता है एक क्लास में एक भाई बहन पढ़ते हो, ठीक है, तो उस क्लास में सारे बच्चों का सेट है। एक सेट हो गया गर्ल्स का, एक सेट हो गया बॉयज का। तो जो बॉय और गर्ल भाई बहन है उनमें एक रिलेशन है, बाकी सब में नहीं है। बाकी सब भी सेट के एलिमेंट हैं बट दे हैव नो रिलेशन। तो 2 सेट में कोई स्पेसिफिक रिलेशन हो सकता है। तो जो रिलेशन हो सकता है वो हम कैसे डिफाइन करें, कैसे पता करें, उसी की हम बात करने वाले हैं आज, जो कि हमारा टॉपिक है रिलेशंस। ध्यान से आप देखिए, रिलेशन होता क्या है, रिलेशन की हम बात कर ले। रिलेशन आर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से। आप ध्यान रखिएगा, बार बार बता दे रहा हूं मैं भाई, एक बार ध्यान से आप सुन लें। इसको हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल आर से, फ्रॉम अ नॉन इम्पटी सेट ए टू नॉन इम्पटी सेट बी। हम इम्पटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि जब वो इम्पटी होगा तो उसमें जब एलिमेंट्स ही नहीं है तो रिलेशन कहां से आएगा। तो नॉन इम्पटी सेट होंगे 2 हमारे, ए और बी। इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। क्या होगा, जो आपका रिलेशन होगा, जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कल निकाले थे, याद है, ए क्रॉस बी हमने किया था, ऑर्डर्ड पेयर, तो उसके जो सबसेट होगा, मतलब उसी ऑर्डर पेयर में से कोई एक आपको रिलेशन मिल सकता है, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, या हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर रिलेशन है तो क्या होगा, वो सबसेट होगा। किसका होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मतलब जो 2 आपके सेट ए और बी हैं उनका आप जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो जो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे उसी का वो सबसेट होगा। ठीक है,
and is obtained, this subset is obtained by describing a relationship between the first elements and second elements of A cross B। अब ये कैसे मिलेगा भाई, सब तो हो नहीं जाएंगे। हमने क्या कहा था भाई, एक सेट है गर्ल्स का, एक सेट है बॉयज का, तो क्या सभी बॉयज गर्ल्स में रिलेशन होंगे? नहीं, एक हो सकता है भाई बहन हो, उनका रिलेशन हो जाए, या हो सकता है कोई अंकल जी के लड़के हों, या आपके किसी रिश्तेदार के लड़के हों, या भाई बहन आप हैं, तो उनमें तो रिलेशन मिलेगा, लेकिन सभी में नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। हमको दे दिया गया कि भाई जो पहला वाला है x बराबर 2y, तो जो x होगा वो 2y के बराबर होगा, मतलब x का दुगना जो होगा वो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। जैसे हमने दे दिया 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 3y बराबर x, मतलब y का 3 गुना x के बराबर होगा। और जहां पे रिलेशन मिलेगा y का 3 गुना x के बराबर, तो जहां पे ऐसा मिलेगा, जैसे मिल गया 1 और 3, तो 1 का 3 गुना 3 है तो एक रिलेशन बन जाएगा। फिर 2 6, 2 का 3 गुना 6 है तो एक रिलेशन मिल जाएगा। तो ऐसे हम उस सबसेट को कैसे निकालेंगे, हम कोई ना कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे, या क्वेश्चन में वो डिफाइन किया रहेगा कि भाई ये वाला एलिमेंट इसके दुगने के बराबर है, या ये वाला एलिमेंट इसका 5 माइनस करके है, या 2 माइनस करके है, या समथिंग लाइक दैट। जो भी आपका रिलेशन होगा वो सबसेट कब मिलेगा, जब हम एक रिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे। मतलब पहले हमारा काम क्या होगा भाई, पहले हमको A क्रॉस B मिलेगा, A क्रॉस B में हमें A और B के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन किया रहेगा, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम अपने सबसेट को फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक बात और जान लें, बहुत जरूरी है, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो हमारा ऑर्डर पेयर मिलेगा उसमें जो सेकंड एलिमेंट है, जो हमारा रिलेशन मिलेगा उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का इमेज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है आपके लिए बिल्कुल नया, देखिए बहुत आसान है। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to B इज कॉल्ड डोमेन ऑफ R। जैसे मान लो आपने कोई रिलेशन निकाला, ठीक है, आपने कोई रिलेशन निकाल दिया, उस रिलेशन में मान लो भाई आपके 2 ऑर्डर पेयर हैं, तो इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, उसका अगर आप एक सबसेट बना लें, एक सेट बना लें, तो क्या हो जाएगा, डोमेन। मतलब आपने कोई रिलेशन निकाला, रिलेशन आपको मिल गया, अब उस रिलेशन में 3 4 या 5 जो भी एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर के सारे के फर्स्ट एलिमेंट को आप निकाल लो, उनका एक सेट बनाओ, उसको हम बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। बात क्लियर है। उसी तरह से एक आता है रेंज। रेंज क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब डोमेन का अपोजिट। डोमेन में क्या है भाई, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, रेंज में क्या होगा, सेकंड एलिमेंट का सेट। बात क्लियर हुई। डोमेन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, और रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट का सेट। यानी आपने कोई रिलेशन आपको दिया हुआ, आपने रिलेशन बनाया, R की वैल्यू निकाली, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ R, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ R is called domain and the set of all second elements of R is called range। बात क्लियर हो गई। आपने R निकाल लिया, आपको मिलेगा ऑर्डर पेयर के रूप में 1 3 2 6 5 7, जो भी आपको मिलेगा उसमें आपने 1 2 5 को अलग कर दिया, 3 6 7 को अलग कर दिया, तो 1 2 3 या आपका जो भी है वो क्या बन जाएगा, पहला वाला क्या बन जाएगा, डोमेन, और दूसरे वाले एलिमेंट का सेट क्या बन जाएगा, रेंज। ठीक है, आगे बात कर, थोड़ा सा और कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, नोट में आप इसको बहुत ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है, द होल सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ R। होल सेट B, जैसे हमने A से B निकाला, हमने क्या रिलेशन फाइंड किया भाई, हमने रिलेशन फाइंड किया A to B, तो जो B सेट है ये क्या बन जाएगा आपका, कोडोमेन ऑफ रिलेशन R। दूसरा वाला सेट, अब चाहे दूसरा जो भी हो सकता है हम A to A निकाले, A to A निकाले तो A ही बन जाएगा, या B to B निकाले। याद करिए आपका ट्रिपलेट वाला केस, A क्रॉस A, याद है ना ट्रिपलेट वाला केस, तो वैसे ही बन सकता है। तो जिसका भी आप निकालोगे, जिससे निकालो, जैसे मैंने A से B निकाला तो B बन जाएगा कोडोमेन, B से C निकाला तो C बन जाएगा कोडोमेन, C से B निकाला तो B बन जाएगा कोडोमेन। मतलब जो बाद वाला सेट होगा फ्रॉम A टू B, तो जो 2 के बाद में आएगा वो बन जाएगा आपका कोडोमेन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो रेंज होगा
रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो हमारा रेंज होगा वो कोडोमेन का सबसेट होगा। अब सोच रहे हो क्यों? याद करो भाई, ए टू बी आपने निकाला, ठीक है, ए से बी निकालेंगे तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें पहले ए वाले एलिमेंट्स रहेंगे और फिर बी वाले एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे मान लो आपका ये दिया हुआ है, ठीक, तो ये तो हो गया आपका डोमेन। 1 और 3 का सर क्या बन जाएगा? डोमेन। और 2 और 5 का क्या बनेगा? रेंज। और 2 और 5 बिलोंग कहां से करेंगे? बी से बिलोंग करेंगे भाई। 2 और 5 आपके बी से ही तो बिलोंग करेंगे, क्योंकि सेकंड एलिमेंट कहां से बिलोंग करेगा? सेकंड सेट से। और सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हीं के सेट को हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। और रेंज कहां से मिल रहा है हमको? सेकंड सेट से मिल रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, जो रेंज होगा वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम बहुत यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और है, एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। अभी हम आगे बना के आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल करके कि एक एरो डायग्राम, मतलब हमने एक सेट ले लिया दूसरा ले लिया, इसमें हमने सारे एलिमेंट्स रख दिए, इसमें रख दिए, हम एरो के माध्यम से रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्लियरली जान पाओगे कि किस एलिमेंट का रिलेशन किस एलिमेंट के साथ में है, एंड दैट इज कॉल्ड एरो डायग्राम, और वो आपका होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। आगे हम बात करने वाले हैं। आफ्टर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? जितने सबसेट पॉसिबल हैं ए क्रॉस बी के। अब याद करो, हमने सबसेट निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था पहले चैप्टर में, 2 की पावर m। 2 की पावर m, m क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसी तरह से यहां पे क्या हो जाएगा, अगर अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में p है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में q है, तो ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे भाई? pq हो जाएंगे। दोनों का प्रोडक्ट हमने कल बात किया था। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 की पावर pq। 2 की पावर pq। इसे मान लिया इसमें 1 है इसमें 2 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो रिलेशन कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2। मतलब जितने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होंगे, जितने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होंगे 2 की पावर उतनी कर दो तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। मतलब कितने रिलेशन बन सकते हैं। बात क्लियर हो गई? ये हमारा टॉपिक था। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें, फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लें फटाक से। चलिए भाई, अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। मतलब ए का रिलेशन ए के साथ में ही बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। 3x माइनस वाई बराबर 0। मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई बराबर 0 वेर एक्स वाई बिलोंग ए। उसके बाद इसका हमको लिखना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो पहले हम रिलेशन तो वेरीफाई कर ले। अगर हम रिलेशन को डिफाइन कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो भाई ध्यान से, आप ध्यान से देखिए, वी हैव ए बराबर हमको कितना दिया है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये हमको ए दिया है। रिलेशन हमको कितना दिया है भाई? रिलेशन हमको दिया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए से, एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए से। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x बराबर वाई। वाई को हमने ट्रांसपोज कर दिया, 3x बराबर वाई, एक्स कमा वाई बिलोंग ए। अब देखो ध्यान से भाई, y क्या होगा? x का 3 गुना। y क्या होगा? x का 3 गुना। यानी जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले का 3 गुना होगा। दूसरा वाला एलिमेंट क्या होगा? पहले वाले का 3 गुना होगा। अब इसमें देखो,
इसमें आप पता करो कि दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले का 3 गुना कौन कौन सा है। तो 1 का 3 गुना क्या हो जाएगा 3, 2 का 3 गुना क्या हो जाएगा 6, 3 का 3 गुना क्या हो जाएगा 9 और 4 का 3 गुना क्या हो जाएगा 12। बस उसके बाद तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि 5 का 3 गुना 15 है, इसमें है नहीं। 6 का 3 गुना 18 है, इसमें है नहीं। तो अब रिलेशन देखिए क्या कह रहा था कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब 3 बराबर क्या हो गया y हो गया, यानी जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले का 3 गुना होगा। तो अगर हम पहला एलिमेंट 1 लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका 3 गुना यानी कि 3। अगर हमने पहला 2 ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका 3 गुना यानी कि 6। अगर हमने पहला 3 ले लिया तो उसका 3 गुना यानी कि 9। अगर हमने पहला 4 ले लिया तो उसका 3 गुना यानी कि 12। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब देखिए सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, कौन से आएंगे जो इसको वेरीफाई करेंगे, जो इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो देयरफॉर हमको r इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई, हमको r इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1,3, 1,3 देखो इसका 3 गुना, फिर क्या मिल जाएगा 2,6 इसका 3 गुना, फिर 3,9 इसका 3 गुना और फिर 4,12 इसका 3 गुना। उसके आगे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 15 एंड दैट इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन सेट, उसमें नहीं है। तो उसमें नहीं है तो बात खत्म हो गई, क्यों निकालना कहाँ फ्रॉम ए टू ए, उसके आगे हमको जाना नहीं है। तो ए से ए में अगर हमने देखा तो भैया यहीं तक मिलेगा। अब ये हमारा हो गया रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन हमको मिल गया, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है अभी हमने आपको बताया था भाई, डोमेन बराबर हमारा क्या हो जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4, तो डोमेन क्या हो जाएगा जितने आपके ऑर्डर पेयर हैं उसमें जो आपके सेट हैं, मतलब सॉरी उसमें जो आपके फर्स्ट एलिमेंट हैं उन्हीं का सेट बना दो। तो डोमेन हमको क्या मिल जाएगा भाई 1 2 3 और 4, ये क्या मिल गया हमको डोमेन। क्लियर, बहुत आसान है, बस आप समझो बात को। रिलेशन निकालने के बाद जो आपको ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका एक सेट बनाओ, वो हो गया डोमेन। रेंज निकाल लेते हैं, रेंज क्या हो जाएगा भाई सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड कौन सा है 3 6 9 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 6 9, 12, ये हो गया आपका रेंज। अब फिर पूछा है कोडोमेन, तो याद करिए कोडोमेन क्या था, कोडोमेन क्या था, हमने क्या कहा था सेट बी पूरा, सेट बी पूरा क्या होता है कोडोमेन। तो यहां पे बी तो आएगा नहीं क्योंकि ए से ए ही निकालना है, तो ए क्या बन जाएगा कोडोमेन, यानी ये मिल जाएगा 1 2 3 डॉट 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 14 और ये आपका हो गया कोडोमेन। बहुत आसान है, बस आप फिर से एक बार देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा था भाई आपको ये सेट एक दे दिया, इसमें एक रिलेशन निकालना है ए से ए। रिलेशन क्या है 3x माइनस वाई बराबर 0। राइट डाउन इट्स डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। तो भैया पहले हमने ए ले लिया, ए आपका ये लिखा हुआ था, ठीक है। रिलेशन क्या था 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो गया y, मतलब y क्या होगा x का 3 गुना होगा, y क्या होगा x का 3 गुना होगा। तो x का 3 गुना y यानी कि 1 का 3 गुना 3, 2 का 3 गुना 6, 3 का 3 टाइम्स 9 और 4 का 3 टाइम्स क्या हो गया 12। और 12 के आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि उसके आगे हमको मिलेगा नहीं भाई, 5 का 3 टाइम्स 15 आएगा एंड दैट इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन सेट। तो ये आपका हो गया पहले वाले का आंसर। बहुत आसान है, ट्रैक से को नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हमारे सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है भाई। यहां पे हमको ए दे दिया है 1 2 3 5, बी दे दिया है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, मतलब जो रिलेशन होगा उसमें जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उन पेयर में दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस आएगा दैट इज एन ऑड नंबर। कोई भी ऑड नंबर हो सकती है। अब आपको ऐसा पकड़ना है कि भाई इसमें जो आपको सेट दिए वो इसका रिलेशन निकालें कि उसमें जो डिफरेंस आए दोनों ऑर्डर पेयर के बीच का वो ऑड आ जाए। तो देखो ध्यान से, बहुत आसान है। देखिए पहले हम देख लेते हमारे पास है क्या क्या। वी हैव a इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इक्वल्स 4 6 9। रिलेशन हमको दिया हुआ है r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट
द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। ठीक है, तो देयरफॉर r इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब दिमाग लगाओ, अगर आप 1 और 4 लो तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 3, यानी कि ऑड है। तो पहला क्या बन जाएगा भाई? 1,4। फिर 1 और 6 लो तो 6 माइनस 1 कितना आएगा? 5, ऑड है। तो ये क्या बन जाएगा भाई? 1,6। फिर 1 और 9 लो तो 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 8, इवन है, नहीं लेंगे। फिर 2 और 4 लो, 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2, नहीं आएगा। 2 से 6 भी नहीं आएगा। 2 से 9, 9 माइनस 2 कितना आएगा? 7, यानी कि ऑड है। तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस 2 इंटू 9। फिर 3 4 में करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, है तो 3 4। फिर 3 6 में भी आएगा 3 6, और फिर 3 9 नहीं आएगा। फिर 5 4 में आएगा, फिर 5 6 में बिल्कुल आएगा, 1 आएगा, और 5 और 9 में नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया रिलेशन। ध्यान से देखिएगा, 1 4 करोगे आएगा, 1 6 करोगे आएगा, 1 9 करोगे नहीं आएगा, 2 4 करोगे, भाई एक साथ भूल गया हूं कोई क्या? नहीं। 2 4 करोगे नहीं आएगा, 2 6 करोगे नहीं आएगा, 2 9 करोगे आ जाएगा, 3 4 करोगे बिल्कुल आएगा, 3 6 करोगे वो भी आएगा, और 3 9 करोगे नहीं आएगा, 5 4 आएगा, 5 6 आएगा, और 5 9 नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया रिलेशन। बस यही आपको करना था। तो बस रिलेशन को आप पकड़ो, जो आपको रिलेशन दिया होता है अगर आप उसको समझ गए तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, हम आगे बढ़ें। चलिए भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द गिवन फिगर सोर्स, ये आपको फिगर एक दिया हुआ है, सोर्स अ रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू। ये आपका पी है, ठीक है, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। पी और क्यू में एक रिलेशनशिप शो कर रहा है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन और रेंज लिखना है। तो देखो भाई, यही आपका है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हमने आपसे भी कहा था ना कि जो एरो डायग्राम होता है दैट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, देखो कहाँ रिलेशन दिखा रहा है भाई, 5 का रिलेशन 3 से, 6 का रिलेशन 4 से, और 7 का 5 से। मतलब ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। अब अगर ध्यान से आप देखो तो रिलेशन क्या है? x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। दिख रहा नहीं दिख रहा? x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, ये आपका हो जाएगा रिलेशन। तो बस बहुत आसान है। देखें, देखिए आप सॉल्यूशन देख लें। देखिए आप, फ्रॉम फिगर वी हैव पी इक्वल टू भाई कितना मिल जाएगा हमको? 5 6 7, 5 6 7। क्यू इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको भाई? 3 4 5, 3 4 5। ये तो पी ओ क्यू की वैल्यू हो गई। अब रिलेशन लिख देते हैं। तो पहला आपका क्या था भाई? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स कामा वाई सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। एक्स बिलोंग कर रहा है P से और y बिलोंग कर रहा है Q से। ठीक है ना? क्लियर है भाई? x माइनस वाई कितना है? 2। देखो 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में भी कर दो तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 5,3, 6,4 और 7,5। ये मिल गया आपको रिलेशन। देखो 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5 2 हो गया। इज दैट क्लियर? चलो अब फिर क्या निकालना भाई? डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या होता है? पहले पहले एलिमेंट का सेट। तो 5 6 7। रेंज क्या होता है भाई? दूसरे दूसरे एलिमेंट का सेट। तो 3 4 5 हो गया। एकदम हलवा सा क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा आपको समझना था कि जो दिया हुआ है विजुअल रिप्रेजेंटेशन वो हम कैसे निकालें। तो रिलेशन को पहचानो कि रिलेशन सबका नहीं होता है कुछ। अब इसका इससे रिलेशन नहीं है, ठीक है, इसका इससे नहीं। अगर इसका निकालो भी
तो अगर आप 5 का एरो 4 से होता, 6 का एरो 5 से होता, तो 7 वाला आपका खाली बच जाता। 7 का कोरिलेशन क्यों? 5 - 4 1 आएगा, 6 - 5 1 आएगा, लेकिन 7 3 वाला फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 - 3 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो वो रिलेशन हमको नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। चलिए भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है भाई, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5। एक्स और एक्स प्लस 5 मतलब पेयर क्या बनेगा? पहला एक्स और दूसरा क्या रहेगा? एक्स प्लस 5। और एक्स कौन कौन सा है? 0 1 2 3 4 5। मतलब एक्स कहां से रहेगा? एक्स इनमें से कोई रहेगा और प्लस 5 कर देना है। प्लस क्या कर देना है? 5 कर देना है। तो बहुत आसान सा है, देखिए आप ध्यान से। वी हैव आर हमको दिया हुआ है भाई x, x प्लस 5 जो रिलेशन बनेगा, और x बिलोंग करेगा आपका 0 1 2 3 4 और 5 से। ठीक है, तो देयरफॉर रिलेशन कितना हो जाएगा भाई आपका? पहला, अगर आप x 0 रखो तो x प्लस 5 क्या आ जाएगा? 0 प्लस 5 मतलब 5 आ जाएगा, तो पहला क्या हो जाएगा? 0,5। दूसरा, अगर आप x इक्वल टू 1 रखो तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6, तो 1,6। तीसरा, 2 रखो तो 2,5 7, फिर 3,5 8, और 4 प्लस 5 9, और 5 प्लस 5 10। अब सोच रहे होगे इसमें तो भाई ना तो 8 है, ना 7 है, ना 6 है, ना 9 है, ना 10 है, लेकिन सर जी ने लिख दिया। देखो ध्यान दो, केवल x इनसे बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो सेकेंड एलिमेंट वो क्या कर रहा है? x प्लस 5। अब आपका फर्स्ट एलिमेंट जो हो उसमें आप 5 जोड़ दो, वो चाहे जो वैल्यू आ जाए। तो 5 आपका पहला एलिमेंट मान लो 1 है, तो 5 जोड़ने पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो हमको लिखना है, क्योंकि रिलेशन ने क्या कहा है? x x प्लस 5, x x प्लस 5, दैट मीन द सेकेंड एलिमेंट इज 5 मोर देन द फर्स्ट एलिमेंट। और ये नहीं कहा है कि x प्लस 5 बिलोंग दिस। अगर कहा होता कि x प्लस 5 बिलोंग दिस तब हम इसमें से लिखते, लेकिन इसने ये नहीं कहा, ओनली x बिलोंग दिस बट x प्लस 5 डज नॉट बिलोंग। मतलब कर भी सकता नहीं भी कर सकता, उसमें कोई श्योरिटी नहीं दिया, तो हमने x प्लस 5 वाले में चेक नहीं किया, लेकिन x वाले हमने चेक किया। देखो 0 1 2 3 4 5, उसके बाद हम रुक गए, क्योंकि x केवल इतने में से कोई हो सकता है और x प्लस 5 आपका बाहर से भी हो सकता है। क्लियर है बात? चलिए अब फिर क्या लिखना है भाई? डोमेन लिखना है। तो डोमेन आपका कितना हो जाएगा? पहला एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5 ये होगा डोमेन। रेंज कितना हो जाएगा? दूसरा एलिमेंट यानी 5 6 7 8 9 10 हो गया आंसर। कितना सिंपल सा है। ठीक है, फटाक से नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे 8 नंबर, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन a टू b। मतलब a और b में कितना रिलेशन होगा? तो अभी हमने आपको नोट में करवाया था, क्या करवाया था कि जितना सबसेट होगा a क्रॉस b का उतना 2 की पावर कर देंगे तो हमको रिलेशन मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं याद है? जितना सबसेट होगा a क्रॉस b का उतना ही हम कर देंगे 2 की पावर में, तो हमको मिल जाएगा रिलेशन। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसेट निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसको एक बार, क्वेश्चन एक बार हम चेक कर लें, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, क्लियर है। तो जितना सबसेट हो सकता है उतना आपका रिलेशन हो जाएगा। तो देखो भाई हमें क्या दिया हुआ है? वी हैव एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? एन ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई? 1 2 3। एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1 2 यानी कि 2। तो देयरफॉर एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा भाई? 3 × 2 यानी कि एन ऑफ ए क्रॉस बी हमें कितना मिल जाएगा? 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशन कितना मिल जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन ये कितना मिल जाएगा? 2 का पावर 6 यानी 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 6 8 2 16 2 32 64 64 आपका आ जाएगा रिलेशन। यानी इनके बीच में 64 रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2.2 हो गया खत्म। जो बचे हुए हैं वो आप होमवर्क कर लेंगे, सब आसान छोड़े गए हैं। अब आगे मिलेंगे फिर 2.3 के साथ। उसके पहले जो हमारा टॉपिक होगा उसकी हम
चर्चा करेंगे। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यार वीडियो को लाइक तो कर ही दो। लाइक ना करके आप बहुत बड़ा पाप करते हो यार। इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, तो कम से कम एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, उसमें आपका कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।